जय श्री राम सभी भाइयों को, सभी प्रेमियों को जय श्री राम। और आज श्री रामचरितमानस पाठ का दूसरा दिन है। सभी मिलकर सर्वप्रथम आज मंगलवार भी है तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद प्रभु श्री रामचरितमानस पाठ का पाठ करेंगे। सभी मिलकर आएगा, सभी मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ओ कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर आप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई,
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर राम चंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आएगा मिलकर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कहते हैं वो श्री रामचरितमानस पाठ जो सारे दुखों का नाश करता है, जो प्रभु श्री राम जी का बहुत ही प्रिय, बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा पाठ है। उस पाठ को हम सभी मिलकर सभी मीठे मीठे तालियों के साथ भगवान प्रभु श्री राम जी का ये श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं। कल हमने 5 दोहे तक पाठ किया था, आज उसके बाद हम आगे चलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीचु, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु। कहते हैं कि भलाई, जो भला है वो भलाई ही ग्रहण करता है, और जो नीच है वो नीचता को ही ग्रहण करता है। कहते हैं जो अमृत है, अमृत का काम ही है हमेशा अमर करना, और जो विष है और विष का काम ही होता है हमेशा लोगों को, सब चीज को खत्म करना। तो जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। अगर उसको बदलना है तो हमने कल बताया था कि उसको सत्संग करना पड़ेगा। भगवान का सत्संग जरूर सुने, जरूर करें, जिससे कि आपको इस धरती पर ज्ञान मिले, जीवन जीने का सही तरीका मिले। वो हमें सिखाती है श्री रामचरितमानस, हमारे रामायण पाठ। आएगा मिलकर प्रभु श्री राम जी का रामायण पाठ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने, भलेहु पोच सब विधि उपजाए, गने गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सजीवनु माहूर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा,
लंक अवनीसा, काशी मगसूर सरिक्रम नासा, मरु मारव मय देव गवासा, नरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि दुष्टों के पापों को और अवगुणों को और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। अगर आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक आया है तो बिना उसके बारे में जाने आप उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते या आप उसका त्याग नहीं कर सकते। कहते हैं भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए लोग हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, सभी को भगवान ने बनाया है। कहते इस जन्म में जो काला है वो अगले जन्म में क्या पता गोरा हो जाए, जो इस जन्म में गोरा है क्या पता वो अगले जन्म में काला हो जाए, क्या पता इस जन्म में भगवान ने दोनों आंखें दी हैं, अगले जन्म में एक आंख भगवान छीन ले। इसलिए कहते हैं जब तक धरती पे रहो धर्म के काम करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, क्योंकि आने वाला जन्म या तो हो ही ना प्रभु के चरणों में रहे, और अगर हो तो कम से कम मनुष्य रूप में जन्म जरूर मिले कि दोबारा से प्रभु की सत्संगति हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भले बुरे और सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये सारी जो पृथ्वी है यहाँ पर गुण भी है और अवगुण भी है। आगे कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारि विकार। कहते विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जलचर को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो सही लोग होते हैं वो हमेशा सही की तरफ ही जाते हैं। जिनको अगर दोष ही ढूंढना है तो दोष ही ढूंढते हैं, जिन्हें अगर गुण ही ढूंढना है, कुछ अच्छाई ढूंढनी है, तो वो हमेशा अच्छाई के साथ ही चलते हैं और अच्छाई ही ढूंढते रहते हैं। ऐसा हमारे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। आएगा मिलकर प्रभु का गुणगान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुणहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकाई भलाई। सो सुधारे हरि जन जी मिले ही, दले दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटाई ना मलिन स्वभाव अभंगु। लखी सुबेश जग पंचक जेऊ, देश प्रताप पूजयहि देऊ। उघरहि अंत ना होई निभाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किए हूँ कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति ला
कहूँ वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, खींचहि मिलाई नीच चल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, तुम रही राम देहि कनिगारी, तुम को संगति तारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवनु दाता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुण रूप अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में कभी कभी भलाई चूक जाते हैं। कहते हैं सब भगवान क्या ही देन है जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे आप भला कर रहे हैं चाहे आप बुरा कर रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। भलाई जीवन में हमेशा भलाई ही करनी चाहिए। जहां तक हो सके कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। भगवान ने जीवन दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो इससे दूसरों को हमेशा सुख पहुंचाना है। कभी किसी का बुरा ना तो करना है और ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचना है। कहते भगवान ने भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भी भंग होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। सत्संग ही है जो कि प्रभु का, जो कि आपके सारे दुष्टों को, आपके दोषों का नाश करेगा। ये खाली प्रभु का सत्संग ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग जब तक आप करते रहेंगे आपका मन कभी भी दुष्ट के साथ नहीं लगेगा। सत्संग में बस भगवान ही याद आते हैं और कुछ याद नहीं आता, क्योंकि जो उनकी शरण में चला गया फिर उसे कुछ नहीं पता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो ठग है, जो हमेशा ठगी करता है, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे काल नेमी रावण और राहु काल हुआ। कहते हैं कि जो ठग है, जो ठगी करता है, उसका कभी न कभी तो भेद खुलना ही खुलना है। काल नेमी, जब हनुमान जी महाराज पर्वत उठाकर लाए थे तो रावण ने काल नेमी को भेजा था कि जाओ तुम उनको संजीवनी लाने से रोको, तो काल नेमी ने साधु का रूप रख लिया था। लेकिन कहते हैं कि ठग जो है वो कभी भी अपना ठगी नहीं भूलता। आखिर काल नेमी अपने असली रूप में आ ही गया। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है कि राहु भी अपने असली रूप में आ ही गए थे और रावण भी साधु का रूप धरकर माता को हरने गया था, लेकिन आखिरकार वो अपने असली रूप में आ ही गया। तो इसलिए जो ठग होता है वो जल्दी नहीं सुधरता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बुरा वेश बनाकर लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जम्बावन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको मानते हैं, इसको जानते हैं कि जो बुरा वेश भी बना लेगा लेकिन अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा। हनुमान जी महाराज साधु का रूप रख के गए थे प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने कि आखिर ये भगवान ही है, लेकिन वो हनुमान थे, ये बात प्रभु श्री राम जी को पता थी। कहते पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है।
जब हवा चलती है तो धूल जमीन की वो भी आसमान पर चली जाती है, और वहीं नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। ऐसा हमारे श्री रामचरितमानस में लिखा है कि साधु के घर का जो तोता होगा वो प्रभु का नाम लेगा, लेकिन जो असाधु हैं उनके घर का तोता हमेशा गालियां ही देगा। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत में जीवन देने वाला बन जाता है। सब वही धुआं है, वही वायु है, लेकिन जो जिसके साथ मिल गया उसका वैसा रंग ढंग हो गया। कहते हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कोचोग सुचोग, हो ही कुबस्त सुबस्त जग लकहि सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाख दो नाम भेद विदित कीन, शशि शोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन। कहते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। कहते हैं कि एक जल है कि जो लोग शराब के साथ पी जाते हैं, और एक जल है कि जो पूजा के लिए कलश में भरा जाता है। जल एक ही है, लेकिन उसका जब दूसरे पदार्थ से मिला तो वो जल बदल गया। इसी प्रकार वायु है कि वायु में प्रदूषण है तो वायु बेकार है। वही अगर आप गांव में चले जाएंगे तो वायु आपको बहुत सुंदर मिलेगी। इसी प्रकार वस्त्र है। आजकल के लोग वस्त्र कैसे पहनते हैं इसका तो प्रभु ही जाने, लेकिन आजकल के वस्त्र जो लोग पहन रहे हैं, कहीं लोग यहां से जीन्स फटी पहन रहे हैं, कहीं वहां से अलग अलग प्रकार के वस्त्र हो गए। वहीं एक साधु, एक ब्राह्मण जो कि एक सही कपड़े पहन रहा है। इसी प्रकार सब वस्तु अपना आचरण बदल लेती है जब उसको कोई दूसरा बेकार पदार्थ मिल जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जाकर जानकर मैं उन सब के चरण कमलों के सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। ऐसे हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ है सब के अंदर प्रभु श्री राम जी का वास है, और मैं सभी को प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़कर। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, और बंदों किन्नर रज नीचर कृपा करहूं अब सर्व। सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सब हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम प्रभु श्री राम जी का ये श्री रामचरितमानस पाठ प्रेम पूर्वक कर सकें। आइएगा मिलकर प्रभु श्री राम जी का पाठ करते हैं। ओ आकर 4,84,000 जाति जीव जल खल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ ना एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ, यति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चहई अमिय जग जुरई न छाछी, छमी हई सजन मोरी निराई, सुनी
तन मन लाई, जो बालक कहा तो तारी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता, हनि सही कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज कबित के लाग नानी का, तरस हो अथवा अतिथि का, हो जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु सुर नर कर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बड़ही जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्विधु काढ़ई जोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार में जो कुछ है उस सब में सिया राम जी को जानकर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपया कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ मेरा राजा है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और ये बात सभी को कहनी चाहिए कि हमारे अंदर, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि प्रभु श्री राम जी का चरित्र का हम बखान कर सके। ये सब प्रभु की कृपा है। जितना वो बुलाएंगे, जब तक बुलाएंगे तब तक हम बोल पाएंगे, अन्यथा आखिरी समय तो सभी का आना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र साथ तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। कितनी सुंदर बात हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर बिदु बाढ़ जोई। कुछ सज्जन लोग ही होते हैं जो दूसरों को देखकर खुश होते हैं, दूसरों को देखकर कभी जलते नहीं हैं। वो सज्जन लोग कई लाखों में से कोई एक दो लोग होते हैं कि जो हमेशा दूसरों को देखकर खुश होते हैं, वरना सब के सब कहीं ना कहीं घृणा के पात्र हैं। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ घृणा जरूर करते हैं। बहुत सुंदर बात हमारे श्री रामचरितमानस में लिखी है। कहते हैं कि ज्ञान का भंडार है, लेकिन मनुष्य आज के समय में समय निकाल कर भी श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करना चाहते। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन जीना कैसे है, जीवन में किससे प्रेम करना है, किससे द्वेष करना है। रामायण हमें कभी भी द्वेष नहीं सिखाती, क्योंकि प्रभु श्री राम जी महाराज जब विभीषण जी को रावण ने लात मारकर अपनी सभा से निकाला, तो वो सीधे प्रभु श्री राम जी के पास आए, और जब प्रभु के पास आए तो भगवान ने उनसे कहा कि हे तात, आपका कुल कैसा है, आपके भैया कैसे हैं, सभी लोग कुशल से तो हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम जी की महिमा थी कि कभी भी किसी से द्वेष, कभी भी किसी से कोई घृणा नहीं रखी।
भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। और खल करी हहीं उपहास, कि मेरा भाग्य तो छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। जो हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, इस रामचरितमानस से कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये धरती की रीत है कि किसी भी चीज को हम सही तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिल सकेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइएगा मिलकर आगे का पाठ करते हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बकदा दुर्चात कहीं, हंसही मलिन खल विमल बत कहीं। कविता रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कहा सुखद हास रस एहू। भाका भनित भोरी मती मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति ना सामुझनी की, नहीं कथा सुनी लागही फीकी। हरि हर पद रति मति ना कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी। कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी। हो आखर अरख अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ तो दशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहनीय करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न व्याकरण चरण में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार की अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रभु श्री राम जी का वर्णन करूं। ना तो मुझे छंद पता है, ना मुझे काव्य पता है, ना कोई प्रबंध पता है। ये जो कुछ है सब प्रभु श्री राम जी करवा रहे हैं और वही इस पूरे कार्य को आगे तक लेकर जाएंगे। कि भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। कह रहे कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनमें निर्मल ज्ञान है इसको जरूर सुने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसको जिसको प्रभु श्री राम जी की कथा अच्छी लगती है वो इस कथा को जरूर सुने। और मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि कृपया अगर आपको ये कथा सुंदर लग रही है तो इसको आगे शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी पुरुष, सभी माताएं बहनें, सभी लोग इस कथा को सुन सकें। क्योंकि हम सभी रामचरितमानस का पाठ जब करते हैं तो बस चौपाई और छंद और दोहा पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है। मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक पूरी रामायण खत्म नहीं हो जाती मैं इसको समझाता रहूंगा, इसको गाता रहूंगा। बाकी प्रभु श्री राम जी करने वाले हैं और वही कराने वाले हैं, सब वही करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आएगा आगे का पाठ करते हैं। ओ एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण स्तुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह ना सो, बुद्धि बदनी सब भांति सवारी, सोह ना बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित को कभी कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, जदपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सो संग बड़प्पनु पावा, धूमऊ तजाई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, बनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम है। कहते कि जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है।
जैसे चंद्रमा के समान मुखवाली सुंदर स्त्री सब प्रकार सुसज्जित होकर होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, उसी प्रकार चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें प्रभु श्री राम जी का नाम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। कह रहे कि इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश को अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। इस कविता में जो ये प्रभु श्री राम जी की रामचरितमानस है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कविता में, इस रचना में कविता का कोई सा भी रस नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सज्जन लोग इसको सुनेंगे। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसके बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। कहते हैं कि एक धुआं अगर हम किसी टायर को रख के चलाएं तो उसमें बदबू आएगी, लेकिन वही अगर हम एक हवन करते हैं तो उसके अंदर खुशबू आती है। दोनों से धुआं उठता है, लेकिन दोनों में एक जगह बदबू आती है और एक जगह खुशबू आती है, क्योंकि वो अपने सुगंध को बदल देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम जी का वर्णन इस कविता में है, तो आखिर ये रामचरितमानस पाठ कैसे बेकार लगेगा। और जो ठगी हैं, जो ना समझ है, उनको ये रामचरितमानस पाठ कभी भी समझ नहीं आएगी। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, कतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हुई, कहीं सुजन मन भावनी, कव अंग भूति मसान की। तुमी रत सुहावनी पावनी, तुमी रत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। ये सब कृपा हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज ही करेंगे। कहते हैं कि शमशान की अपवित्र राख भी जब श्री महादेव जी पर पड़ती है, उनके अंग से लगती है, अंग के संग से सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। ऐसी महिमा है हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज की। ये उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। ये जीवन, ये सांस, जो कुछ है, ये सब प्रभु श्री राम जी का दिया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रभु श्री राम जी का साथ है तो किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु के करई को, बंदिव मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान। और गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आएगा आखिरी एक भजन प्रभु श्री राम जी के चरणों में। उसके बाद आज यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं और भजन करने के बाद कल पुनः सुबह 9 बजे से हमारे इसी पेज के माध्यम से आप सभी प्रभु श्री राम जी का श्री रामचरितमानस पाठ सुने। कृपया अगर आपको ये पाठ सुंदर लग रहा हो तो कृपया इसको शेयर जरूर करें
और कुछ भी अगर गलती हो रही है तो उसे क्षमा करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कमेंट में जरूर बताएं कि अभी और क्या क्या सुधारने की जरूरत है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइएगा मिलकर प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हैं। मीठी मीठी ताली के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए चलेंगे और क्या कहेंगे। ओ हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पाने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न मरने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। एक आखिरी लाइन जो कि बहुत सुंदर लगती है। ओ उन्हीं का हाँ 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 कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ।
और कल फिर सुबह 9 बजे हम इसी पेज के माध्यम से मैं प्रेम कृष्ण तिवारी आप सभी को प्रभु श्री रामचरितमानस पाठ का श्रवण करवाऊंगा। कृपया सभी लोग समय से जुड़कर प्रभु श्री राम जी के नाम का आनंद लें और सभी मिलकर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।